गीला कचरा और सूखा कचरा, ये आपने तमाम बड़े बड़े जो कूड़ेदान के डब्बे हैं उस पर लिखा हुआ देखा होगा, लेकिन दरअसल उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है ये आप देखिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये जो प्लांट का आप डेमो देख रहे हैं ये बना हुआ है, और उस कचरे का इस्तेमाल किस तरीके से होता है, उसको फिर कैसे उपयोग में लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके लिए बहुत बड़ी पहल की है। क्या है पूरा ये मसला, उसको समझते हैं। ये बताइए कि किस तरीके से गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा की बात होती है, उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं आप? सो एक्चुअली इंदौर में ये हमने सबसे बड़ा प्लांट लगाया, जो इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट है। इसमें इंदौर में गीला और सूखा कचरा दोनों अलग अलग होता है। तो ये गीले कचरे से ये पूरा प्रोसेस होकर के सॉर्टिंग होकर के, हाँ, ये पूरा प्लांट है। और इससे फिर पूरा बायो सीएनजी हम सिलेंडर्स में बनाते हैं, और सारा जो है इसको हम व्हीकल्स के अंदर भी जो हम इसको उसके थ्रू भी ये व्हीकल चल सकते हैं, राइट, ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी। सो ये पीएम मोदी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया था। ये 500 टीपीडी का प्लांट है, और इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर भी हम इसमें बनाते हैं, प्लस साथ में बायो सीएनजी भी बनाते हैं। तो ये जो बायो सीएनजी हमारा एक बिजनेस एरिया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हम कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट, उससे आप देखेंगे तो जो भी बिल्डिंग्स, जैसे अभी नोएडा का ट्विन टावर ब्लास्ट हुआ, या जो भी इस तरह के जो वेस्ट होते, तो इंडिया में 150 मिलियन मीट्रिक टन हम पर ईयर वेस्ट जनरेट करते हैं, और उसमें इंडिया में ओनली 1% हम उसको रिसाइकिल कर रहे हैं। इसका मतलब 99% अभी भी गैप है, जो जर्मनी वगैरह में 85% होता है। तो उस वेस्ट को हम क्या करते हैं, बड़े बड़े प्रोसेसिंग प्लांट में, जैसे इंडिया में हमारे दिल्ली में 5 प्लांट है, उस प्रोसेसिंग प्लांट से हम ये एग्रीगेट और सैंड बनाते हैं। और हाँ, ये उससे बनते हैं। ये 25-30 करोड़ के प्लांट होते हैं। उसके बाद में फिर इनसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, जैसे आपका ये ब्लॉक्स है, टाइल्स हैं, और आपका जैसे ये जो चीज़ें बनाई गई हैं, आमतौर पे हम देखते हैं इस सुंदरीकरण के लिए इसका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर, एक डिमांड होता है इस आइटम का, तो ये आप बेस्ट मटेरियल से बनाए? बिल्कुल। अब ये मेरे कलीग हैं मिस्टर संदीप मल्होत्रा, ही इज़ अ प्लांट हेड फॉर शास्त्री पार्क। ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। जी, पोल्यूशन को लेकर के कितना आप लोग सावधान रहते हैं, क्योंकि एक तो बिल्डिंग गिरती है, पोल्यूशन होता है, फिर आप उसको लेके जा रहे हैं, किस तरीके से करते हैं? इसमें हर तरह के पोल्यूशन, जो आपका PM10 और PM 2.5 है, इसमें हर तरह का उसको वो क्रिएट ना हो, उसको हम ख्याल रखते हैं। ये जितना भी प्रोसेस है सारा वेट प्रोसेस से यूज़ किया जाता है। हम जो भी मलबा इकट्ठा होता है उसको पहले पानी में डालते हैं, पानी में डालने के बाद इसका प्रोसेस होता है, उसके बाद इसका सेग्रीगेशन होता है, कंटामिनेशन रिमूवल होता है। ये एग्रीगेट, अलग अलग साइज़ के एग्रीगेट और सैंड बनाए जाते हैं। कितने जगहों पे इस तरीके के प्लांट आपके चल? दिल्ली में हमारे पास 5 प्लांट हैं दिल्ली है, और हमारा अभी प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो है वो 5350 टन पर डे का प्रोसेसिंग कैपेसिटी है। ऑलमोस्ट दिल्ली 6000 टन के आसपास जनरेट करता है, जिसमें से 5350 टन हम ही लोग प्रोसेस करते हैं। तो ये पूरी जानकारी इन्होंने यहाँ पे दी, और ये जो प्रोजेक्ट था आपको हमने ये भी दिखाया, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा किस तरीके से हो रहा है, और उसके बाद जो बिल्डिंगें गिराई जाती हैं उनके मलबे का इस्तेमाल किस तरीके से होता है। उसके बाद इस तरीके के जो आप कह सकते हैं जो पत्थर हैं सुंदरीकरण के लिए इस्तेमाल करते हैं, पार्कों में आपने देखा होगा, इस तरीके का पूरा एक जो प्रयोग है वो यहाँ पर किया जा रहा है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो ये पूरा देखिए इस तरीके के अलग अलग डिज़ाइन के, जो यहाँ पर आप इसको टाइल्स कहें, जो कह सकते हैं, उस तरीके से ये बनाने का काम किया जाता है इन लोगों की तरफ से। दिल्ली की अगर बात करें तो हरदीप सिंह पुरी ने भी अपने संबोधन में इस बात को कहा कि आने वाले दिनों में कचरा मुक्त भारत की संकल्पना जो उनके तरफ से की जा रही है, कैसे वो पूरी होगी, उस पर पूरा जोर जो उनका मंत्रालय है वो दे रहा है। कैमरामैन राम नरेश के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।